क्या बजरंग दल पर बोलना कांग्रेस को पड़ेगा भारी? कर्नाटक चुनाव के बीच क्यों शुरू हो गई इसकी चर्चा? क्या है कर्नाटक और बजरंग बली का कनेक्शन? जानिए बजरंग दल की कहानी। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 2 मई मंगलवार को घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उसने वादा किया कि प्रदेश में जाति एवं धर्म के आधार पर नफरत फैलाने के लिए बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन किया जाएगा। फिर क्या था? बीजेपी इस मौके को भला कहां चूकने वाली थी? बीजेपी ने इसे हनुमान जी से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का वादा भगवान हनुमान का अपमान है। कांग्रेस के इस ऐलान से बीजेपी को हिंदू समर्थक वोटरों को लुभाने का मौका मिल गया। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब कर्नाटक चुनाव के प्रचार में बीजेपी ने प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन पीएफआई को तरजीह देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर लगातार हमला बोला है। आपको बता दें, हाल ही में कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने सूबे में 4% मुस्लिम आरक्षण को रद्द कर दिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बात की भी चर्चा लगातार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सत्ता में वापसी पर वह यह आरक्षण फिर से बहाल कर देगी, जिसको लेकर कई चुनावी रैलियों और जनसभाओं में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह सवाल उठाया कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण किस कीमत पर देगी। उन्होंने एक रैली के दौरान पूछा कि मुसलमानों को फिर से आरक्षण देने के लिए कांग्रेस किसका आरक्षण कम करेगी। वहीं बजरंग दल को लेकर काफी चर्चा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि इसकी स्थापना कब हुई और इस संगठन का उद्देश्य क्या है। साल 1984 1 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में शोभा यात्रा के रूप में इस दल की शुरुआत हुई थी। विश्व हिंदू परिषद की पहली धर्म संसद में मंदिर आंदोलन की शुरुआत के साथ ही राम जानकी रथ यात्रा के नाम से नियमित रूप से शोभा यात्रा को निकालने की शुरुआत हुई। इसका मकसद था कि लोगों को हिंदुत्व के बारे में अधिक से अधिक बताया जाए। कुछ समय में इससे युवा और साधु संत जुड़ते गए, फिर इसका नाम बजरंग दल रख दिया गया। बीजेपी नेता विनय कटियार इसके संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। बजरंग दल का उद्देश्य है कि भारत से लव जिहाद, गौ हत्या और दूसरी धर्मांतरण जैसी गतिविधियों को पूरी तरह से भारत से समाप्त कर दिया जाए। बता दें, बजरंग दल अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर मुखर हुआ था। इसी कारण बजरंग दल की छवि हिंदू समर्थक के रूप में हुई। इस दल के कुछ लोगों की उग्र छवि भी इसे और मजबूत बनाती है। कर्नाटक में बजरंग दल सबसे ज्यादा खबरों में रहता है और इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है कर्नाटक में ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव। राज्य में ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव की वजह से राज्य में बजरंग दल भी अब काफी सक्रिय हो गया है। कर्नाटक में बजरंग दल के 4,500 से ज्यादा अखाड़े हैं और 38,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। बजरंग दल का कहना है कि वो इस धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र के खिलाफ हैं। इस वजह से ईसाई मिशनरियों और बजरंग दल के बीच टकराव भी देखने को मिला है। कर्नाटक की कुल आबादी में लगभग 2% ईसाई धर्म को मानते हैं और ये वोट बैंक लगभग 12 लाख लोगों का है, इसलिए ये आंकड़ा और अहम हो जाता है। क्या है कर्नाटक का बजरंग बली कनेक्शन? उत्तरी कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर और कस्बा है, जहां अंजनाद्रि नाम का एक पर्वत है और ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म इसी पर्वत पर हुआ था। यह पर्वत जिस हम्पी नाम की जगह पर है वो पहले किष्किंधा राज्य का हिस्सा था। किष्किंधा राज्य का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। वहीं अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बजरंग दल बैन करने का वादा कितना भारी पड़ेगा, या फिर कांग्रेस दमदार प्रदर्शन करके कर्नाटक की सत्ता हासिल करेगी। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।